वंस अगेन एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी, अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं एंड ईथर क्या होते हैं, और इनके बारे में हमने IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग देखी, और इनसे रिलेटेड जो भी के कंपाउंड्स वगैरह थे उनके बारे में हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में कि हम अल्कोहल को किस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ऐसे तो हमारे पास कई सारे मेथड है, जैसे इंडस्ट्रियल मेथड है और नेचुरल मेथड है, और मेथनॉल से का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है, बट हम सबसे पहले जो मेथड देखने वाले हैं वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से हम क्या करेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्किल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और by hydrolysis of alkyl halide। किससे हम करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अब ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, SN रिएक्शन। क्लियर है। और SN1 SN2 रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हम फॉर्मेशन किसका रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं, अल्कोहल का कर रहे हैं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, RX एल्किल हैलाइड। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, H2 या OH माइनस। क्लियर है। तो इससे क्या बन जाएगा, ROH, और बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -X। तो ये हम क्या करने वाले, बनाने वाले, ये हम क्या करने वाले, बनाने वाले। क्लियर है। तो जब हम ये बना रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए हम कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हमारे पास हैं जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो एक तो हमारे पास क्या है, एक्वस KOH। ये पहले भी हमने यूज़ किया है अल्कोहल वाले चैप्टर में। फिर दूसरा है एक्वस NaOH, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड Ag2O मॉइस्ट। क्लियर है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, AgOH में। ठीक है। एक हमारे पास H2O खुद है, इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो इन सब का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, जैसे हमने CH3 CH2 और Cl ये लिया, और हमने क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया एक्वस एक्वस KOH। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्वस KOH। तो जब ये इसकी मतलब प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये Cl डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। किस में हो जाएगा, CH3 CH2OH। तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक और देखते हैं, देखिए CH3
CH3 और CH3। और ये क्या है, 3 डिग्री हैलाइड है। ये क्या है, 3 डिग्री हैलाइड। इसकी अगर हम रिएक्शन करवा दें एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 और OH। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो अल्कोहल बनेगा वो SN1 और ये SN2। SN1 और SN2 मतलब 2 टाइप्स की क्या होती है, रिएक्शंस होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम एल्कीन से, नेक्स्ट अगर हम देखें तो किससे, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट क्या है, एल्कीन से। तो एल्कीन से हम जब क्या करेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये जो होगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर है, एडिशन ऑफ वाटर। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। क्लियर है। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है, और इसका एडिशन किससे करवा रहे हैं, H2O। क्लियर है। तो अब जब हम H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो ये H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव क्या कर रहा है, सबसे पहले तो H2O का हम क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो H2O का बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इधर मतलब किस रूल के अकॉर्डिंग इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक रूल हम यूज़ करेंगे, मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल। और इसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हमने मिस्टेक कर दी है, CH डबल बॉन्ड। तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर क्या जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। तो OH तो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, और H कहाँ जुड़ जाएगा, CH2। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CHOH, और बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया, CH3। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है। तो ये तो हमने किसके आधार पर देखा, मार्कोनिकॉव रूल के आधार पर। एक और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, HBO रिएक्शन। HBO रिएक्शन। अब HBO क्या है, हाइड्रोबोरेशन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। क्लियर है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास ये एक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में करवानी है, B2H6 या THF। और हम क्या ले सकते हैं, OH माइनस या H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है कि ये जो OH माइनस है वो कहाँ आकर जुड़ेगा, नॉर्मली यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा। अब तो बनेगा क्या, CH3 CH, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, H, और इधर CH2 OH। तो ये हमारे पास बन जाता है। क्लियर है।
वहाँ पर तो किस रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा था, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर क्या किस रूल के, एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर कौन जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। तो इन दोनों रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।